नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। आपको पता ही है, कई महीने बीत चुके हैं सरकार बने हुए। सिद्धारमैया वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पे धांधली और ये चोर बाजारी शुरू हो चुकी है। वहाँ पे पूरा का पूरा ड्रामा जो है अब शुरू हो चुका है। कैसे चोरी करनी है, कहाँ से चोरी करनी है, पैसा कहाँ से कमाना है, भ्रष्टाचार कहाँ से करना है, शुरू हो चुका है। सरकार वहाँ पे सिद्धारमैया चला रहे हैं, लेकिन पीछे से सरकार जो है उनके बेटे यतेंद्र चला रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें यतेंद्र फोन पे बात करते हुए कह रहे हैं कि 5 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, इसमें दूसरे नाम और किसने ऐड कर दिए। जो लिस्ट मैंने दी थी उस लिस्ट के ऊपर ही टिके रहें और इन 5 लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द से जल्द करें। जो ओएसडी हैं मुख्यमंत्री के ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी जो हैं, वो ओएसडी साहब इस मुख्यमंत्री के बेटे के पीछे पीछे घूम रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये क्या कोई जिसको कहते हैं खैरात खोल रखा है, जिसमें जो है मुख्यमंत्री का जो बेटा है वो सरकार चला रहा हो, ओएसडी जो है मुख्यमंत्री का वो मुख्यमंत्री के बेटे के आगे पीछे घूम रहा हो और उसे हड़काया जा रहा हो कि मैंने जो नाम दिए थे उन्हीं नामों के ऊपर टिके रहिए। अब अंदाजा लगाइए इस चीज का किस तरीके से। अब ये वीडियो वायरल हो गया है तो तब सिद्धारमैया कह रहे हैं कि अगर कोई सबूत दे देगा और सबूत सामने आ जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भैया, डिजिटल सबूत आपके सामने है, आप फोन पे बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, ये स्कूलों की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही थी। अरे स्कूलों में ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही थी, क्या मतलब है ये स्कूलों की ट्रांसफर पोस्टिंग का? आपने मान लिया कि बात आपसे ही हो रही थी और बात ट्रांसफर पोस्टिंग की नहीं, ये स्कूलों की ट्रांसफर पोस्टिंग थी। ये किसी चीज की भी ट्रांसफर पोस्टिंग थी, लेकिन आपका बेटा कौन होता है इंस्ट्रक्शन देने वाला ट्रांसफर पोस्टिंग की? अब अंदाजा लगाइए आपकी किस तरीके से सरकार चल रही होगी। डीके शिव कुमार ने भी उसके बाद यही कहा कि स्कूलों की ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही थी। लेकिन ये वीडियो वायरल कैसे हो गया? भरी सभा में एक मुख्यमंत्री का बेटा इंस्ट्रक्शन दे रहा हो अधिकारियों को कि आप जो है ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरीके से करेंगे और जो मैंने लिस्ट दी है उसके हिसाब से होगा, अपने नाम ऐड मत कीजिए बीच में। अब अंदाजा लगाइए आप कि मुख्यमंत्री का बेटा इस तरीके से अपने कद और अपने बाप के मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल कर रहा हो, ये कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही देखने को मिल सकता है। तो ये भ्रष्टाचार की एक पराकाष्ठा है और मुझे लगता है कि इस तरीके से जब सरकारें चलती हैं तो लोगों का जो विश्वास है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब डीके शिव कुमार भले ही मन खुश होंगे। डीके शिव कुमार तो देखिए बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे जो है आला कमान जो है सिद्धारमैया को हटाए और मुझे सीएम बनाए, क्योंकि डीके शिव कुमार की पूरी परिस्थितियां थी चीफ मिनिस्टर बनने की, लेकिन वो मुख्यमंत्री बेचारे बन नहीं पाए क्योंकि सिद्धारमैया ऊपर के लीडर थे और बड़े लीडर भी थे, वो बन गए। लेकिन डीके शिव कुमार के मन के अंदर बहुत बड़ा खलल है और मुझे लगता है ये वीडियो बनाने का काम भी डीके शिव कुमार ने ही करवाया है और किसी का काम नहीं है, ये डीके शिव कुमार ही का काम है। इतनी बड़ी सभा में जहाँ पे मुख्यमंत्री का बेटा चिल्ला चिल्ला के कह रहा हो फोन के ऊपर कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग मैंने कही है उसके हिसाब से होनी चाहिए, तो वीडियो कौन बना रहा है? तो वीडियो बना रहे हैं डीके शिव कुमार के लोग और इसे वायरल करवा रहे हैं। उसके बाद जेडीएस के लीडर कुमार स्वामी ने इसे लपक लिया और ट्वीट कर दिया कि देखिए इस तरीके से चल रही है सरकार। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके की ये धंधेबाजी जो है कांग्रेस में चलती आई है। हालांकि ये देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें जो हैं ये हर सरकारों में और कांग्रेस प्रदेश की जितने भी शासित प्रदेश है वहाँ पे तो देखने को आजकल मिल ही रही है और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस समय भी सरकारें आती है, हिमाचल में ये बहुत देखने को मिला है। तो जब भी ये होता है तो कोई बहुत बड़ी बात आप मत मान के चलिए। बड़े बड़े अधिकारियों की जब पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो उसमें खूब पैसा कमाया जाता है और सरकारें ये करती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि मुख्यमंत्री का बेटा फोन पर ओएसडी के साथ और दूसरे अधिकारियों को धमका रहा हो और कह रहा हो कि ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी जैसे मैंने कही थी 5 लोगों की, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द से जल्द। अब देखिए, मुख्यमंत्री का बेटा अगर इस तरीके से कहेगा, यानी कि ये है कि सरकार जो है ऐसे, जिसे आप कह दें कि एक तरीके का जैसे पारिवारिक धंधा हो, कोई पारिवारिक धंधे की तरह सरकार जब चल रही है तो जनता के ऊपर इसका किस तरीके का प्रभाव है आप अंदाज़ा लगाइए कि जनता क्या सोचती है। जिसने इतनी श्रद्धा के साथ इन्हें पूर्ण बहुमत दिया हो, उस पूर्ण बहुमत के बाद इस तरीके की लट लटाट चल रही हो आपस में, तो ये बड़ा ही भयानक है। ये तो भाजपा के अंदर की जो खटपटे हैं उनके नतीजे हैं कि कर्नाटक जैसे प्रदेशों से उनकी सरकारें चली गई, क्योंकि जब भाजपा जो है अपने कि ये स्थानीय नेतृत्व को ढंग से संजो नहीं पाती तो ऐसे नुकसान देखने को मिलते हैं और जनता को मजबूरन ऐसे लोगों का साथ देना पड़ता है। और साथ देने के बाद मिला क्या है वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, सरकार तो वो चला रहा है,
ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा रहा है, पैसा कमा रहा है, और क्या चाहिए। तो कुल मिला के डीके शिव कुमार के लिए अच्छा मौका है। इस मौके को वो बुनाना चाहते हैं, खुद नहीं बुनाएंगे लेकिन दूसरे लोगों से बुनवाएंगे, तो रिजल्ट जो है डीके शिव कुमार के फेवर में आ सकता है। और डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनना है, ये तय है। और ये भी तय है कि वो सिद्धारमैया को ज़्यादा दिनों तक बने नहीं रहने देंगे, वो कुछ ना कुछ करके उन्हें गिराने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।